एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे। क्लास 4 चैप्टर 8C का क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड हम पढ़ने वाले हैं। और आप लोग को बता दें, आप लोग को बताया हुआ हर क्वेश्चन डिटेल में बताया जा रहा है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, आपकी तैयारी के लिए एनुअल की। इसलिए सभी लोग जो भी क्लास ले रहे हैं हमसे, वो लोग ध्यान से वीडियो देखें, क्लास अटेंड करें और उससे कुछ सीखें। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डिवाइड कर रहा है। जो ए वाले में लिखा है 24 मीटर 90 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है 3 से। तो सिंपली हमको डिवाइड जैसे करते हैं वैसे हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन हमने नोट किया है, मीटर में 24 दिया था, मीटर में 24 दिया था और सेंटीमीटर में 90 दिया था। ठीक, अब 3 से डिवाइड करना है, 3 से हमने डिवाइड लिखा है। ठीक, अब 3 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है? 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम में। ठीक, 8 टाइम लिख के हम माइनस करेंगे, ये 24 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या उतरेगा? यहाँ पे 9 है ना। अब मीटर में कुछ और बचा है क्या? 24 था, 24 पूरा कट गया। अब मीटर खत्म ना, तो यहाँ पे मीटर लिख देते हैं। 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ आता है। कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में आता है। 3 लिखा हमने, 9 लिख के माइनस कर दिया। अब ये 0 नोट डाउन हुआ। 3 के टेबल में 0 आता है क्या? हाँ 0 आता है। कितने टाइम में? तो 3 के टेबल में 0 आता है 0 टाइम में। 0 लिख के हमने क्या किया? माइनस कर दिया। ये नंबर पूरी तरीके से क्या हो गया? कट गया। ये हमारा क्या था? सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिख दिया। इसके साथ बी वाला देखेंगे, 4 से 40 किलोमीटर और 440 में डिवाइड देना है। जैसे 40 किलोमीटर और 440 मीटर में 4 से डिवाइड देना है। सिंपली कुछ हमें तिगड़म नहीं करना है, बस सिंपल हमको ध्यान से देखते चलना है, समझते चलना है। जैसे 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम में, तो 1 टाइम लिख के 4 1 जा 4 हमने डिवाइड दे दिया। यहाँ उतरा है 0। 4 के टेबल में 0 आता है क्या? 4 के टेबल में 0 नहीं, 0 आता है मतलब 0 टाइम में आता है, तो यहाँ पे 0 टाइम लिख के हमने माइनस कर दिया। अब किलोमीटर में और कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे किलोमीटर हमने लिख दिया। अब 4 से मीटर में आता है। 4 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है। कितने बार में आता है? तो 1 टाइम में आता है, तो 1 टाइम लिख के हम यहाँ पे माइनस कर दिए। अब ये वाला 4 नीचे आ गया। अब 4 के टेबल में फिर से 4 आता है, हाँ आता है। कितने टाइम में? 1 टाइम में। लिख के हमने माइनस कर दिए। अब क्या आएगा यहाँ पे? अब आएगा 0। 4 के टेबल में 0 आता है, यस 0 आता है। कितने टाइम में? 0 टाइम में। 0 टाइम लिख के हमने माइनस कर दिया। ठीक, अब ये हमारा मीटर में था ना, तो यहाँ पे हमने मीटर लिख दिया। ऐसे हमारा बी वाला भी सॉल्व होता है। सी वाला देखते हैं, जिसमें लिखा है 76 मीटर 425 सेंटीमीटर बाई 15। ठीक है, तो इसमें हमको 15 का डिवाइड देना है। तो सिंपली यहाँ हम क्वेश्चन नोटेड है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 15 के टेबल में 76 नहीं आता है, 75 आता है। कितने टाइम में? 5 टाइम में। तो 75 लिख के हमने क्या किया? माइनस कर दिया, जिसमें 1 बच गया। अब कुछ उतरने वाला नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारा मीटर क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब 4 उतरेगा ना, 4 कहाँ आएगा? इसके पास आ जाएगा। ठीक है, 14। 15 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता है। कितने टाइम में जाएगा? 0। अब 14 के बाद क्या आएगा? 14 के बाद आया 2। 15 के टेबल में 142 कितनी बार में आता है? 15 के टेबल में 142 नहीं आता है। कितना आता है? 135 टाइम, 35 आता है 9 टाइम में। तो 135 लिख के हम यहाँ पे माइनस करते हैं। 12 में से 5 गया 7, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब ये 5 कहाँ है? 5 इसके बगल में नोट डाउन हो जाएगा। अब 15 के टेबल में 75 आता है। कितने टाइम में? अभी तो हमने किया था, तो 5 टाइम में आता है। तो 5 टाइम लिख के हम यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। मीटर तो हो गया था, यहाँ पे सेंटीमीटर भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से डी वाले पे बढ़ते हैं। डी वाला बहुत ईजी है। 5 के टेबल में 25 आता है, हम कहेंगे यस आता है। कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में आता है। तो 5 टाइम लिख के हम इसमें क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। अब यहाँ क्या नोट डाउन होगा? 1। एक बार में एक ही नंबर नोट होता है ना, तो 5 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो 0 बार में जाएगा। 5 के टेबल में
अब ये 5 नीचे आ गया। एक बार में एक ही नंबर नोट डाउन होता है, ठीक। 5 के टेबल में 15 आता है कितने, हाँ आता है कितने टाइम में आता है, तो 3 टाइम में आता है। तो यहाँ पे 3 लिख के हमने माइनस कर दिया, और ये मीटर था, मीटर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रोहिणी हाइट इज 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। रोहिणी की जो लंबाई है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर दी गई है। हर ब्रदर इज 51 सेंटीमीटर टॉलर देन हर। उसका भाई ये 51 सेंटीमीटर उससे क्या है, बड़ा है। 51 सेंटीमीटर उससे बड़ा है। तो व्हाट इज द ब्रदर हाइट, तो ब्रदर की हाइट क्या है, सेंटीमीटर में लिखी गई है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में क्या करना है, लेकिन रोहिणीज हाइट लिखना है हमें, रोहिणीज हाइट यहां लिखेंगे, रोहिणीज हाइट। रोहिणी की हाइट कितनी दी गई है, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हर ब्रदर उसका जो भाई है, हिज टॉलर देन हिज सिस्टर, अपनी बहन से वो बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 51 सेंटीमीटर बड़ा है। तो 51 क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है। यहाँ लिखते हैं मीटर, यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर। उसकी बहन है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर की है, वो उससे 51 अधिक है, तो 51 सेंटीमीटर में हम क्या कर दिए, जोड़ दिए 6 7, इसको जोड़ दिए 3 मीटर, और इतना सेंटीमीटर उसकी भाई की हाइट हो गई, ठीक है। बहुत आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एसएससी वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम रोहन्स हाउस टू स्कूल। रोहन के घर से उसकी स्कूल की दूरी है 6 किलोमीटर 250 मीटर। रोहन कवर्ड 4 किलोमीटर 840 मीटर बाई बस। ये 6 किलोमीटर 250 मीटर उसका स्कूल है घर से, लेकिन वो क्या करता है 4 किलोमीटर 840 मीटर बस से जाता है, और बचा हुआ जो दूरी है उसको क्या करता है, द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, जो बचा हुआ दूरी है, ही कवर बाई वॉकिंग, वो बचा हुआ दूरी चल के तय करता है। तो हाउ डज ही वॉक, वो कितना चला, हाउ मच डज ही वॉक, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ लिखेंगे हम डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस बिटवीन रोहन्स हाउस टू स्कूल। रोहन्स, डिस्टेंस बिटवीन रोहन्स हाउस टू स्कूल, ठीक है। रोहन्स के घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो हमें पता है क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 किलोमीटर और 250 मीटर दूरी है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस बस से कवर किया, तो 4 किलोमीटर 840 मीटर ये बस से कवर किया। बचा हुआ दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो डिस्टेंस ही कवर्ड बाय वॉकिंग, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन में इसको फाइंड करने के लिए बोला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो किलोमीटर इसमें बोला है और मीटर बोला है, तो टोटल 250 किलोमीटर था, जिसमें से वो 840 चल दिया है। इसके लिए हम माइनस करते हैं, ठीक। माइनस करते हैं, 0 से 0 माइनस होगा 0, 5 में से 4 गया तो बचेगा 1, 2 में से 8 नहीं माइनस हो पाएगा, एक कैरी लेगा, तो यहाँ पे हो गया 5।
और यहाँ पे हो गया 12। 12 में से 8 गया, बचेगा 4, ये मीटर हो गया और ये 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप हमसे दोबारा क्वेश्चन का सलूशन ले सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ चुके हैं, जो कि हमारा कह रहा है अनूप हैज 6 गिफ्ट। अनूप के पास 6 गिफ्ट है, ईच ऑफ विच रिक्वायर 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑफ रिबन टू रैप। कह रहा है अनूप के पास 6 गिफ्ट है, वो उसको पैक करने, एक गिफ्ट, हर एक गिफ्ट को यानी सारे गिफ्ट को पैक करने के लिए 1 मीटर 25 सेंटीमीटर का रिबन लगता है रैप करने के लिए। जैसे कि एक गिफ्ट है तो उसके लिए 1 25 लगेगा, 2 गिफ्ट है तो दोनों में क्या लगेगा, 1 25 लगेगा। ऐसे 6 गिफ्ट है तो 6 में 1 25 करके उसमें रिबन लगेगा। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन रिक्वायर्ड, कुल कितना रिबन की जरूरत लगेगी हमको 6 के 6 गिफ्ट को रैप करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे अनूप हैज नंबर ऑफ गिफ्ट। अनूप के पास कितने गिफ्ट्स हैं, तो 6 गिफ्ट्स हैं। ठीक, लेंथ ऑफ रिबन, ईच गिफ्ट्स रिक्वायर टू रैप। कह रहा है कितनी लंबाई लग रही है रिबन की एक गिफ्ट को रैप करने के लिए, तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर इतना लग रहा है हमको। ठीक है, तो 6 गिफ्ट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रिबन, total length of ribbon required to wrap all gifts। सभी गिफ्ट को रैप करने के लिए कितना रिबन की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में मीटर और सेंटीमीटर दो चीजें लिखी गई हैं, मीटर में 1 लिखा है, सेंटीमीटर में 25। 6 गिफ्ट है तो 6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 5 जो 30 का 3 0 3 कैरी, 6 2 12 3 15 1 कैरी, 6 1 6 1 7। ठीक है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। इतना रिबन की जरूरत हमें लगेगी सारे गिफ्ट को रैप करने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ चैप्टर 8C क्लास 4 का सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।